देखिए, आपका जो सवाल है कि अभी औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखना चाहिए, ऐसी कुछ मांग शिवसेना के घटकों की तरफ से आ रही है। और उसमें उद्धव ठाकरे ने अपने ट्वीट में औरंगाबाद को संभाजी नगर करके उद्बोधित किया। तो कांग्रेस के कुछ जो लीडर्स हैं, जो इस आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे एजेंडा में नहीं था और हमने इस पे मीटिंग करना चाहिए और उसके बाद ही इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अब जहाँ तक जगहों के नाम बदलने का सवाल है, वो एक पैटर्न देश में पिछले कुछ सालों से चालू हो गया है। और उसमें अगर आप याद करो तो केंद्र की भाजपा शासित सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं जिसमें हमारे ऐतिहासिक नगरों के नाम को बदला गया है। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, फैज़ाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया है। और ऐसी बहुत प्रकार की डिमांड्स, ऐसी बहुत प्रकार की चीज़ें लोगों में डाली जा रही हैं। जैसे अभी हैदराबाद के चुनाव हुए, लो लेवल के जो हैदराबाद के जो चुनाव हुए, उसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर हो जाना चाहिए। अब ये जहाँ तक नामकरण का सवाल है, इस पे सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और उसके पहले मैं बता दूं कि जैसे उद्धव ठाकरे जी ने इस बात को कहा कि इसका नाम संभाजी नगर होना चाहिए, अपने ट्वीट में उन्होंने संभाजी नगर शब्द का इस्तेमाल किया। उसी के साथ साथ मन से जो राज ठाकरे उनके कज़िन की पार्टी है, उसने और कुछ डिमांड्स रख डाली। जैसे अहमदनगर का नाम अंबिका नगर होना चाहिए, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव होना चाहिए, पुणे का नाम जीजापुर होना चाहिए। अब हमारे शहरों के जो नाम हैं, वो हमारे इतिहास की एक विरासत है। और कई कारणों से कई बार कुछ राजाओं ने शहरों को बसाया, उसके लिए उनका नाम उस पर हो गया। और दूसरे ऐतिहासिक कारण मिलते जुलते इतिहास के नाम अगर जो हो गए हैं, उसके हम तह में जाते जाएंगे, डीप में जाते जाएंगे, तो लगेगा कि ठीक है, लोगों को आदत हो गई है इस शहर को इस नाम से बुलाने की और वो चलते देना चाहिए। पर जब से ये केंद्र में 2014 से भाजपा सरकार आई है, ये क्योंकि एक धर्म के नाम के राष्ट्रवाद को मानती है। भारतीय राष्ट्रवाद जो हमारे संविधान में है, इंडियन नेशनलिज्म विच इज़ देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये उससे अलग है। इसलिए इसका ज़्यादा एजेंडा ये है कि भारत में जो मिली जुली परंपरा, मिली जुली जो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला है, उसमें से जो इस्लामिक कंपोनेंट है उसको निकाल देना। तो संभाजी नगर पर आने के पहले मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू की बात बताऊंगा। आप सब लोगों ने इरफान हबीब का नाम सुना होगा। वो भारत के महान इतिहासकारों में से एक हैं। तो एक बार जब ये उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम बदले गए, उसमें एक और शहर का नाम मैं जो बता दूं वो भी था मुगल सराय जंक्शन। उसका नाम भी बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये नगर कर दिया गया। तो इसके बाद एक पत्रकार महोदय इरफान हबीब को मिलने गए। इरफान हबीब जो इतिहासकार हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहले प्रोफेसर थे, अभी वहाँ एमरिटस हैं, जिन्होंने मध्ययुगीन भारत पर बहुत अच्छा शोध किया हुआ है। तो उन्होंने उनको पूछा, पत्रकार ने, कि भाई प्रोफेसर साहब, ये शहरों के नाम क्यों बदले जा रहे हैं? तो अब शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने कहा कि देखो भाई, भारत की जो सभ्यता है वो कोई एक धर्म के कारण नहीं है, और यहाँ की सभ्यता जो है वो मिली जुली है। इसमें हिंदुओं का योगदान, मुसलमानों का योगदान, क्रिश्चियंस का योगदान, सिखों का योगदान, ये सब है। और ख़ास तौर से ये जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, जो केंद्र पे सत्ता कर रहे हैं, वो यहाँ के जो इस्लामिक मुस्लिम इसका जो भाग है उसको निकाल देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ का एजेंडा उनका एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है। वो इसलिए जो भी अवशेष, जो भी पुराने कैरी ओवर हैं मुसलमान राजाओं के नाम के, अब ये बात तो क्लियर है कि यहाँ मुसलमान राजाओं ने राज किया, पूरे भारत पर तो नहीं, पर भारत के अलग अलग भागों पर उन्होंने कई बार राज किया। पर क्या उन्होंने एक मुसलमान के रूप में राज किया? ये बड़ा सवाल हमारे सामने उठना चाहिए।
हिंदू राजाओं से कई बार उनका झगड़ा हुआ, हिंदू राजाओं से कई बार उनका मेल जोल भी हुआ। तो खैर, तो ये इरफान साहब ने उसको आगे ले जाकर कहा कि ये जो मुस्लिम इस्लामिक कंपोनेंट को निकालने की बात है, ये गलत है। हम कहाँ तक जाएंगे बोले, अभी नाम बदलना हो तो हमारे यहाँ कई लोगों के नाम सरनेम शाह है। अब ये शाह शब्द कहाँ से आया? शाह शब्द तो पर्शिया से आया। तो पर्शिया में उत्तर भारत की भाषाओं में मेल जोल हुआ। अब यहीं की भाषाओं के मेल जोल से पर्शियन और उत्तर भारत की भाषाओं के मेल जोल से एक नई भाषा बनी जो केवल इंडियन भाषा है, उसका नाम है उर्दू। तो बोले हम कहाँ तक जाएंगे पर्शियन इन्फ्लुएंस को, इस्लामिक इन्फ्लुएंस को निकालने के लिए? अब शाह जिसका सरनेम है आप बदलेंगे क्या? पर वो भी उधर से पर्शिया से आया। तो ऐसी बात उन्होंने कही। और मुझे भी संभाजी नगर पर आने के पहले इतना बताना चाहूँगा कि भारत की सबसे बड़ी जो मजबूती है वो है विविधता में एकता। विविधता में एकता, ये हमारे आज़ादी के आंदोलन का स्लोगन भी था। और जब भारत एक राष्ट्र बन रहा था तो उसमें विविधता में एकता ये एक सिंबल था कि यहाँ धर्मों के बारे में विविधता है, भाषाओं के बारे में विविधता है, कल्चर्स के बारे में विविधता है। देयर इज़ ए डाइवर्सिटी, देयर इज़ ए प्लूरलिज्म। यहाँ जो विविधता है वो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में है। और ये हमें कमज़ोर नहीं करती, ये हमको मजबूत करती है। और ये मजबूत करती है, उसमें मैं अपनी बात जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे वेदों में एक वाक्य है, आ नो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वत। क्या मतलब है इसका? कि दुनिया के अच्छे से अच्छे विचार हमारे तक आएँ, हम उनको स्वीकार करेंगे। मैं उसको आगे जोड़ के देता हूँ, दुनिया के अलग भागों के अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें, अच्छे तरीके जो हम पर आएंगे, उनमें से हम कईयों को स्वीकार करके अपनी चीज़ों को मजबूत करेंगे। तो ये एक समाज का तरीका होता है जिसमें विविधता ये हमारे जीवन को समृद्ध करती है। ये विविधता, इट गिव्स डाइवर्सिटी टू आवर लाइफ, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर लाइफ। जैसे लोग उदाहरण देते हैं, आपके बगीचा है, आपके बगीचे में एक ही प्रकार के फूल रहेंगे तो बगीचा ज़्यादा सुंदर होगा, या अलग अलग प्रकार के फूल रहेंगे तो बगीचा ज़्यादा सुंदर होगा? ये एक सोचने की बात है। और फिर एक दो तरीके से भारत की सभ्यता को देखा जाता है। एक तो भाई जो मेल्टिंग पॉट मॉडल कहते हैं कि सब चीज़ें उबल कर यूनिफॉर्म हो जाती हैं। मेल्टिंग पॉट, सब चीज़ें उबाली जाती हैं, वो मिलकर एक हो जाती हैं। और दूसरा होता है सलाड बॉल। सलाड बॉल यानी जैसे सलाद की प्लेट में अलग अलग रंग के फ्रूट्स, सब्जियां रहती हैं, तो सलाड बॉल। तो भारत की जो सभ्यता है वो मुख्य रूप से सलाड बॉल यानी अलग अलग चीज़ों का उसमें सहअस्तित्व चलता रहता है। अब इसी को लेकर मुख्य पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे आज के समाज में इतने सवाल हैं, इतनी इश्यूज़ हैं कि उनको हल करना ये महाविकास आघाड़ी, केंद्रीय सरकार और किसी भी सरकार का ये उद्देश्य होना चाहिए। तो जैसे अभी अब कितने मैं नाम गिनाने बैठूंगा तो हमारे समाज में कितने सवाल हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है, नवयुवकों की बेकारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने हाईएस्ट पे है, लोगों की गरीबी बढ़ रही है, कि कीमतों की चीज़ें बढ़ रही हैं। अब राज्य सरकार के दायरे में जो चीज़ आती है, राज्य सरकार ने उस पर ज़्यादा जोर देने के बदले ये भावनात्मक मुद्दों को सामने लाना, मेरे ख्याल से ये एक गलत चीज़ है। और जो सरकारें लोगों की समस्याओं को हल नहीं करना चाहती, जो सरकारें लोगों के सवालों को इम्पोर्टेंस, महत्व नहीं देती, वही इन बातों पे भटकती है कि इसका नाम ये कर दो, उसका नाम ये कर दो। अब जैसे इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया तो लोगों को क्या फ़र्क पड़ा, देश को क्या फ़र्क पड़ा? तो ये कुछ लोग ख़ास तौर से इनको मुद्दा बनाते रहते हैं। अब जैसे आप औरंगज़ेब की बात कीजिए, औरंगज़ेब, संभाजी महाराज, लड़ाई तो हुई थी, लड़ाई में कोई धर्म का कंपोनेंट नहीं था। अगर आप गहराई में जाके देखो तो औरंगज़ेब और शिवाजी के बीच में जो संघर्ष हुआ था वो मेनली पावर के लिए था। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज अपना यहाँ राज्य स्थापित करके एक किसानों को राहत देना चाहते थे, और दूसरी तरफ औरंगज़ेब अपने राज्य का विस्तार करके अपनी संपत्ति को, अपने पावर को बढ़ाना चाहता था।
तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब औरंगज़ेब और शिवाजी महाराज का ये चल रहा था विरोध, तो उस समय औरंगज़ेब की तरफ से जो राजा आए थे यहाँ शिवाजी महाराज से मुठभेड़ करने, उनका नाम था राजा जय सिंह। राजा जय सिंह, और उनको एक मिर्ज़ा की उपाधि दी गई थी। राजा जय सिंह एक तरफ, छत्रपति शिवाजी महाराज दूसरी तरफ। तो इसमें अब हिंदू मुसलमान का मामला कहाँ है? वैसे ही अगर आप देखिए तो शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र में एक बहुत आदरणीय राजा के रूप में है, क्योंकि उन्होंने वो एक लोक कल्याणकारी राजा थे। पर जहाँ तक सवाल है कि वो अफ़ज़ल खान से मिलने जा रहे थे, तो जब अफ़ज़ल खान से मिलने जा रहे थे तो रुस्तम जमान नाम के उनके एक दोस्त ने, सहायक जो भी आप कहिए, उनको सलाह दी कि आप वाघ नख साथ में लेके जाइए, वाघ नख साथ में लेके जाइए। और उधर से रुस्तम, ये जो इसका नाम था रुस्तम जमान, और अफ़ज़ल खान का जो सचिव था जिसने शिवाजी महाराज पे तलवार चलाई, उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो इसको हम हिंदू मुसलमान के एंगल से नहीं देखना चाहिए। ये दो राजा थे, राजाओं के बीच में संघर्ष था, ये उसके हिसाब से देखना चाहिए। और जहाँ तक संभाजी राजे का सवाल है, छत्रपति संभाजी राजे का सवाल है, उनके परिवार के अंदर वो राजा राम के समर्थक और इन समर्थकों में भी एक बातचीत थी। और तो सबसे हैरानी की बात यह है कि औरंगज़ेब का जो बेटा था वो एक था प्रिंस अकबर, उसका अपने बाप से झगड़ा हो गया सत्ता के सवाल पे। तो संभाजी महाराज ने उसको शरण दिया, संभाजी महाराज ने उसको प्रोटेक्शन दिया, और उसने अपनी वफादारी निभाने के लिए संभाजी महाराज के पीठ पीछे उनके दूसरे लोग जो प्लानिंग कर रहे थे उसके बारे में उनको चेताया, इनके बारे में बताया कि आपको कुछ लोग मारने की प्रयास कर रहे हैं, आपके पीछे ये योजना हो रही है। तो प्रिंस अकबर था जो औरंगज़ेब का बेटा था, जिसने संभाजी राजे को ये बात बताई। तो इसको मेरे ख्याल से राज परिवारों के अंदर संघर्ष होते थे, राज परिवारों के अंदर झगड़ा होता था, पर उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। फिर अभी उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई औरंगज़ेब कोई सेक्युलर नहीं था और हमारा एजेंडा में है कि हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेंगे। तो सेक्युलरिज्म को आपको प्रमोट करना है, तो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना है तो जो वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, उसको आप मजबूत कीजिए। सेक्युलरिज्म को आप मजबूत करना है तो यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों की समस्याओं को एक इज्जत से देना, उनको डिग्निटी देना, क्योंकि देश में पिछले इतने सालों से जो कुछ हो रहा है उसमें अल्पसंख्यक बहुत डर गए हैं। और एक एक चीज़ उनकी पहचान की हम अगर ले लेंगे औरंगज़ेब के नाम पे, फिर इलाहाबाद के नाम पे या मुग़ल सराय जंक्शन के नाम पे, तो उनको तो एक दुय्यम दर्जे की नागरिकता लगती है। तो सेक्युलरिज्म जो उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि भाई औरंगज़ेब सेक्युलर नहीं था, अरे भाई पर आप तो सेक्युलर है ना, तो आपको तो सब लोगों के ज़रूरतों का, सब लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये सेक्युलरिज्म शब्द राजाओं पर ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, राजाओं के लिए, क्योंकि औरंगज़ेब को अगर आप कहते हैं वो सेकुलर नहीं था, तो उद्धव से भी मुझे उसमें कुछ एतराज़ नहीं है कि राजाओं को आप, औरंगज़ेब निश्चित रूप से एक संकीर्ण मनोवृत्ति वाला राजा था, औरंगज़ेब संकीर्ण मनोवृत्ति वाला राजा था, और वो कह सकते हैं कि वो काफ़ी अपने मज़हब के रास्ते पे ज़्यादा सीरियसली चलता था, वो बात ठीक है। पर फिर भी देखिए औरंगज़ेब के प्रशासन में जो अधिकारी थे उसमें 33% अधिकारी ये हिंदू थे, जिसमें मैंने आपको एक अभी नाम बताया राजा जय सिंह, वैसे दूसरे राजा थे जसवंत सिंह। तो ये राजाओं को सेक्युलरिज्म के तराजू पर तोलना आज के समय में थोड़ा कठिन बात है। और दूसरी बात देखिए, जैसे मैंने बताया, उद्धव ठाकरे जी अगर इसका थोड़ा सा भी स्टडी करें तो पता चलेगा कि औरंगज़ेब का बेटा प्रिंस अकबर वो आके संभाजी राजे की शरण लेता है, और वो आके कई बार संभाजी राजे की जान भी बचाता है। तो इसको एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं लेना चाहिए। और कांग्रेस जो कह रही है कि भाई इसको हम कैबिनेट में सोचेंगे, ये हमारे मुद्दे का पार्ट नहीं है, और कौन लोग इसको शहरों के नाम बदलने को मुद्दा बनाते हैं, वो हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए।
महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की प्रगति के लिए, यहाँ के नौजवानों की नौकरी के लिए, किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए पूरा काम करना चाहिए। और जब आप नाम के पीछे पड़ जाएंगे तो ये सब चीज़ें पीछे हो जाएंगी। अब इधर से इन्होंने नाम उठाया कि भाई औरंगाबाद का नाम बदल के हम संभाजी नगर करेंगे, तो मन से भी पीछे टूट गई। उसने भी 3 शहरों के नाम डाल दिया, अहमदनगर का नाम बदलो अंबिका नगर के रूप में, उस्मानाबाद का नाम बदलो धाराशिव, पुणे का नाम जीजापुर करो। तो ये सब चीज़ों में ही हमारा ध्यान बटेगा तो समाज की तरक्की कैसे होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शिवसेना के लीडर जो हैं, जो पिछले सालों से यहाँ सत्ता पे है, उन्होंने महाविकास आघाड़ी का जो एजेंडा है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसके आधार पे चलना चाहिए। और ये कहना कि औरंगज़ेब सेकुलर नहीं था, उसका नाम निकाल के हम सेकुलरिज़म को ला रहे हैं, ये गलत है। सेकुलरिज़म को लाने का तरीका है कि यहाँ हमारे संविधान का पूरा पालन, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ के सभी लोगों के समस्याओं पे ध्यान देना। नंबर 3, ख़ास तौर से यहाँ अल्पसंख्यकों की जो डर की भावना है, वो डर की भावना को निकाल के उनको भी एक फीलिंग देना कि आप भी बराबरी के नागरिक हो। ये मेरे ख्याल से सेकुलरिज़म के रास्ते पर चलने का एक तरीका होगा। और उसमें ये नामों का विवाद छोड़कर, जो शहरों का जैसा नाम है उससे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, उससे कोई सब लोगों की पहचान बनी हुई है, उसके आधार पे चलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रस्ताव अभी है कि हम अपने एजेंडा पर ही चलेंगे और ऐसे मुद्दों को हाथ नहीं लगाएंगे, उस पर सरकार उस निर्णय पर आएगी, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।